अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 62 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर वलीद बेबी बाजी का सामान लेकर आता है और कहता है कि चलो अम्मी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अस्मा भी रोकती है कि इसी दौरान जमाल आ जाता है और वो कहता है कि अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हो, उन्हें यहीं रहने दो। तभी वलीद उसे कहता है कि अगर वो इतनी ही आपको उनकी फ़िक्र होती तो अम्मी ओल्ड एज होम में ना होती। 4 बेटे होने के बावजूद वो वहाँ पड़ी हुई थी। जिस पर बेबी बाजी उसे टोकती हैं और कहती हैं बड़े भाई से ऐसे बात नहीं करते हैं। तब वलीद कहता है कि ये कहाँ थे बड़े भाई, इन्हें नहीं पता था कि हमारी माँ कहाँ है। जिस पर जमाल कहता है कि अम्मी ठीक कह रहा है और वो मैंने गलत ही किया था, मुझे एहसास दिलवाना चाह रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, अज़रा की वजह से ये सब कुछ किया, बस अब आप मुझे माफ़ कर दें। बेबी बाजी भी बेचारी खामोश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। तब जमाल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दें, मेरी जितनी भी गलतियां थी, लेकिन मेरे घर से ना जाएं, मुझे एक मौका और दे दें। वो उन्हें गले लगाता है और बेबी बाजी भी अपना दिल साफ़ कर लेती हैं और जमाल भी उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर अज़रा जब अपने घर आती है तो अपनी अम्मी को कहती है कि देख लो वकार को बिल्कुल भी मेरी कोई फ़िक्र नहीं, जाके अपनी बीवी के साथ कमरे में लगा हुआ है। अंदर उसकी बीवी समीना भी उसे कहती है कि ये यहाँ आके चिल्लाने बैठ गई हैं, अपनी गलती का इन्हें ज़रा एहसास नहीं। तभी वकार बाहर आता है और कहता है कि बाजी हमें माफ़ कर दें, एक तो आप गलतियाँ करती हैं, ऊपर से आप हमें ही बातें सुना रही हैं। जिस पर अज़रा भड़क उठती है और कहती है कि देख लो ये अपनी बीवी के ही बोल रहा है, उसने ही सिखा के भेजा। कितनी देर में समीना भी आ जाती है और वो कहती है अपनी लड़ाई खुद लड़ें, मुझे बीच में ना लाएं। क्या मैंने जमाल भाई को कहा था कि वो आपको यहाँ छोड़ जाएं? बेबी बाजी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि जमाल अब अज़रा को वापस नहीं लाएगा, जो कुछ उसने किया। वलीद कहता है कि उन्हें वापस लाना बनता भी नहीं है, जो कुछ उन्होंने किया, इतनी बदतमीज़ी की, उन्होंने आपको घर से निकाला। तभी बेबी बाजी उसे समझाती हैं कि ये बातें बच्चों के करने वाली नहीं है और तुम इस मामले में ना पड़ो, मेरी फ़िक्र ना करो, मैं अस्मा और नसीर के साथ रह लूँगी। तब वलीद बताता है कि वो कल से तो अस्मा भाभी उन्हें फ़ोन कर रही हैं और वो कॉल तक तो रिसीव नहीं कर रहे, उन्हें क्या फ़िक्र आप ज़िंदा रहें या मर जाएं। जिस पर अस्मा खामोश होती है। बेबी बाजी भी सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन क्या करें। सुबह जब वो उठती हैं तो वलीद उनके लिए चाय बनाकर लाता है। बेबी बाजी कहती है तुमने क्यों तकलीफ़ की, मैं खुद बना लेती। तब वो उन्हें बचपन की बातें याद करवाता है कि आप कहती थी ना मैं बहुत ज़्यादा शरारती हूँ। अस्मा नसीर को चाय देती है और उसे बताती है कि मैं अम्मी को मिलने जा रही हूँ, अगर आपने आना है तो आ जाएं। कल भी मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की लेकिन आपने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। और वह ये भी बताती है कि अम्मी ओल्ड एज होम में थी। जब नसीर को ये बात पता लगती है तो वो 1 मिनट के लिए चौंक उठता है, लेकिन बाद में कहता है कि ये तुम्हारे सिर्फ बहाने हैं, तुम और अम्मी मिलकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो और मेरी शादी रुकवाना चाहती हो। तभी अस्मा कहती मैंने आपकी शादी का किसी को भी नहीं बताया और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं आपकी शादी रुकवाऊँ, वैसे भी मैं आपसे खुला ले रही हूँ, फिर जो मर्ज़ी करते रहना। यहाँ पर मालिक मकान आता है, रुक्शी की माँ को बताता है कि उसका साबका शोहर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बार बार मेरे ऑफिस में आके बैठ जाता है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ ना आते, ये ना वो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाए, उसे वहीं से ही निपटाओ। रुक्शी भी आ जाती है और वो कहती है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे हमारे मामले में ना लेकर आओ, और अगर इतना ही मसला है तो अपना ऑफिस कहीं और ट्रांसफ़र कर लो, लेकिन हमारे घर से चलते बनो। वो चला जाता है, लेकिन उसकी माँ और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी उसकी माँ रुक्शी को कहती है मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है। वकार अपनी अम्मी के पास आता है और कहता है कि आप अज़रा भाभी को समझाएं कि जमाल भाई को मना ले। तब उसकी अम्मी कहती हैं कि मैं क्या समझाऊं, कोई बात नहीं, 2-4 दिनों में उसका गुस्सा ठंडा होगा तो जमाल आके ले जाएगा। तो वकार समझाता है कि यही बात बाजी के दिल में आपने डाली होगी, उन्हें समझाएंगे वो गलत कर रही है, उन्होंने अपनी सास के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। यहाँ पर अस्मा आ जाती है, तभी सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बेबी बाजी कहती है कि मैं नसीर से बात करूँगी, तुम टेंशन ना लो। जिस पर वो बताती है कि मैं उनसे खुला ले रही हूँ क्योंकि वो दूसरी शादी कर रहे हैं और अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। जब ये बात सब सुनते हैं तो वो एकदम चौंक उठते हैं। वो कह रही वो अपनी उसी लड़की से शादी करे जिससे उसकी आपने होने नहीं दी थी। तभी जमाल कहता है कि तुम उसकी बीवी बाद में, पहले हमारी बहन हो, तुम्हारा उससे रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन तुम मेरे साथ ही यहीं रहोगी। अज़रा अपनी बेटी को कॉल करती है और उससे सारे घर की बातें पूछती है। तभी वो कहती है कि उमर तंग कर रहा होगा और तुम्हारे बाप का क्या हाल है। यहाँ पर उसकी माँ भी बैठी सुन रही होती है। अंबर बताती है कि उमर बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा और घर भी सब सिमटा हुआ है क्योंकि अस्मा
चाची यहाँ पर आ गई हैं, उन्होंने सब घर संभाला है। तब अज़रा कहती है वो क्यों आ गई? तो अंबर बताते हैं कि नसीर चाचा दूसरी शादी कर रहे हैं उसी लड़की से जिससे आपने होने नहीं दी थी। जब अज़रा को ये बात पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहती है अस्मा तो बिल्कुल मासूम सी है, वो तो किसी कोने में लग के रो रही होगी और उसे तो कुछ भी नहीं करना आता। तभी अंबर कहती है कि ठीक है, मैंने अब आपको सारी रिपोर्ट दे दी, मैं कॉल रख रही हूँ, कोई देख ना ले। अज़रा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी अम्मी को कहती है मुझे अस्मा की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। देखा जब तक मैं वहाँ थी किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उसके साथ कुछ भी करे, लेकिन अब देख लो, इन्हें एहसास होना चाहिए मेरा। यहाँ पर जमाल बहुत खुश होता है क्योंकि अमीन भाई उसे ऑर्डर दे देते हैं। वो बताता है इशफाक को कि उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सब मेरी माँ की दुआ का नतीजा है। जब वो हमारे घर नहीं थी तो हमारा कारोबार ठप हो गया था। लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन माँओं की दुआओं में बहुत ज़्यादा असर है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तभी इशफाक भी कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर फर्रत आती है बेबी बाजी से मिलने। तभी वो बताती है कि वासिफ तो शहर में था ही नहीं, जिस पर वलीद बोल उठता है कि अल्लाह उन्हें और तरक्की दे, वो शहर में हो या ना हो हमें इससे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कुछ होना था वो तो हो गया। तभी बेबी बाजी उसे टोकती हैं और कहती हैं कि ऐसे भाभी से बात नहीं करते। तो वलीद उठ के चला जाता है। बेबी बाजी अस्मा को कहती है कि फर्रत आई है, उसके लिए चाय वगैरह बनाओ। तभी अस्मा खुशी से कहती है कि हाँ जी अम्मी, मैंने तो पानी रखा हुआ है, मैं अभी उसके लिए चाय बना के आती हूँ, आप फिक्र ना करें। और वो चली जाती है। फर्रत बेबी बाजी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अम्मी आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? जिस पर बेबी बाजी कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती कि हम एक ही फैमिली में रहें और लड़ाई झगड़े करते रहें। हम अलग हो जाएं लेकिन एक दूसरे की इज्जत तो करें, भाई भाई ही एक दूसरे के काम आता है। जब फर्रत को ये बातें पता लगती हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अज़रा की माँ उसे खाने पर बुलाती है। तभी अज़रा कहती है कि मेरा खाना यहीं दे दें क्योंकि मेरा ड्रामा निकल जाएगा। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि इन्हें तो कोई फ़िक्र नहीं है, ना अपनी ना अपने बच्चों की, बस इन्हें फ़िक्र है तो ड्रामा की है। जमाल बहुत ज़्यादा अफसुर्दा बैठा होता है। तभी उसके पास वलीद आता है और उसे कहता है कि मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप अज़रा भाभी को वापस ले आए, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा, आप फ़िक्र ना करें। तब जमाल कहता है मैं उसे कभी भी नहीं लाऊँगा, उसने जो करना था कर लिया और मैं थक चुका हूँ उससे। ऐसी ही बीवियाँ होती हैं जो बेटे को माँ से और भाई भाई को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। जमाल ठीक होता है और वो कहता है कि चलो आओ हम रेस्ट करते हैं। तभी वलीद और वो दोनों चले जाते हैं। सुबह होती है तो अस्मा बेबी बाजी को कहती है मैं घर जाके आपका जेवर लेके आना चाहती हूँ। मेरे जेवर की खैर है लेकिन आपने जो अमानत रखवाई थी वो तो मैं लेकर आऊँगी। तब बेबी बाजी चुप हो जाती है और कहती हैं कि ठीक है। यहाँ पर अज़रा टीवी देख रही होती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में और जमाल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वो तुम्हें माफ़ कर देगा और आके ले जाएगा। जिस पर अज़रा फिर भड़क उठती है और कहती मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, एक तो उसने मुझे मारा, आप लोग को चाहिए था कि जाके उससे पूछे कि हमारी बेटी को क्यों मारा, उल्टा आप मुझे ही कह रही हैं मैं तो सारी ज़िंदगी यहीं रहूँगी, मेरा हिस्सा है इस घर में। यहाँ पर रक्षी और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि नसीर सारा जेवर उठा के उनके पास ले आता है और वो उसे बताता है मैंने अस्मा को कहा था सिर्फ अपनी सिलाई मशीन उठा के लेके जाओ और कुछ भी नहीं लेके जाना। जिस पर उसकी माँ भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ खाली घर है उसमें ऐसी चीज़ें रखना मुनासिब नहीं। तभी रक्षी उससे पैसे मांगती है कि मैंने पार्लर में जाना है। नसीर कह देता है कि ठीक है मैं दे दूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। ये दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि जेवर हाथ लग जाता है। तभी रक्षी की माँ उससे कहती है एक सेट मुझे भी दे दो, जिस पर रक्षी उन्हें एक हल्का सा सेट दे देती है। समीना बाज़ार जाने के लिए तैयार होती है कि अज़रा आ जाती है। तभी उसकी अम्मी कहती है कि ये महीने की ग्लोसरी करने जा रही है। तो अज़रा कहती है मेरे लिए भी शैम्पू ले आना, तुम लोग तो बहुत घटिया शैम्पू इस्तेमाल करते हो, मेरे बाल तो घटिया से हो गए तुम्हारे जैसे। जिस पर उसकी भाभी कहती है मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं कि मैं आपके लिए शैम्पू ख़रीद के लाती रहूँ। अस्मा अपने घर आती है और दरवाज़ा वगैरह खोलती हुई चुपके से कमरे में जाके देखती है कि कोई है तो नहीं, लेकिन कोई भी नहीं होता। और वह अलमारी खोलती है और देखती है तो हैरान रह जाती है कि उसमें बिल्कुल भी जेवर नहीं होता, सारा जेवर गायब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।